कुरुमा, मेरे ख्याल से हमें आस्था और उसके घर वालों को ये बात बता देनी चाहिए। शिव से जुड़ी हुई इतनी बड़ी बात शादी के बाद उन्हें पता चलेगी तो। तुम्हें क्या लगता है वो राज जानने से ये लोग हमसे रिश्ता तोड़ देंगे? हरगिज नहीं। हमारा समधी बनना इन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मम्मी जी, शिव की तबीयत खराब है क्या? देखिए ना, दवाई खा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बेटा, शिव का सुबह से सर दर्द हो रहा है, तो शायद इसलिए दवाई ली होगी। और ये थोड़ा नर्वस भी होगा ना, जैसे तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए भी तो है। जस्ट गिव हिम सम टाइम बेटा, ही विल बी फाइन। तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अरे आस्था, तुम यहाँ क्यों आ गई? चलो लेट्स गो। अरे वाह, आ गई तुम दोनों। चलो, बड़ा अच्छा हुआ। तुम ना रुको यहीं पर, मैं ब्यूटिशियन को बुला के लाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आमीन, आज मेकअप मैं आस्था का करूंगी, तो आप उसे वापस भेज दीजिए। ओके। आस्था तो आस्था, इसकी सहेली ने मुझे नौकर समझ रखा है। कभी कहती है कि बुलाओ, कभी बोलते हैं कि वापस भेज दो। जाओ, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओके? आस्था, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है शिव किसी बात को लेकर काफी परेशान है। तुम्हें भी ऐसा लगा क्या? हाँ लगा तो, पर क्या वजह हो सकती है? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। Just kidding. Look at your face. तुम तो एकदम ही घबरा गई। राधिका, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। फिर शिव के बिना। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया यार। कमॉन यार, घर पर शादी का माहौल है, 10 काम होते हैं, उसी को लेकर स्ट्रेस्ड अप होगा बस, और कुछ भी बात नहीं है। चिल। अच्छा चलो, अब एक स्माइल कर दो प्लीज 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 प्लीज। थैंक गॉड। अच्छा जाओ, अब तुम फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। ओके, गो 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 गो। आज आपको ये सीडी सुननी पड़ेगी। आई एम श्योर ये सीडी सुन के आप खुद ही सगाई कर देंगे। माँ, माँ मुझे आपको कुछ सुनाना है। ये सीडी। बड़ी सासू माँ, शगुन की थाल। कितनी देर कर दी तुमने? कब से वेट कर रही थी? आपने बोला था ना सब कुछ अच्छे से रखने के लिए, इसलिए मैं सब कुछ ध्यान से रख रही थी। माँ ये शिवा भी नहीं, मैं ये थाल चेक कर रही हूँ। ये सब मत निकालो, इसी में रखो, ठीक से सब रखो। माँ मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, आप सुन लेना। ओके। ये यहाँ पे ठीक से रखना। एक मिनट। हेलो जी। अच्छा
ठीक है, मैं बात करती हूँ। ये तो मेरी सीडी है, लेकिन यहाँ पे कैसे? चलो एनीवेज देख लेती हूँ आज के फंक्शन के सारे सॉन्ग्स ठीक से हैं या नहीं। एक्चुअली वो आज मेरे बेटे की सगाई है जी। मैं आपसे कल बात करूंगी। जय माँ दुर्गे। वहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम बाहर जाओ, बाकी के अरेंजमेंट्स चेक करो। ओके। अंगूठी भी शारदा जी को दिखा देती। अब अगर मैंने और इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। मजाक नहीं किया था मैंने मिस आस्था, सच कहा था, और इस सच को मैं सच में बदल के दिखाऊंगी। संस्कारी बहू बनके सबका दिल जीत रही हो ना तुम, सादगी वाले कपड़े पहन के। यही है ना तुम्हारा ब्लाउज? तुम चलो अब ड्रेस पहन लो, फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये क्या? इसमें होल कैसे हो गया? अब होल? हाँ ये देखो, अब दिखा। ओह माय गॉड आस्था, ये तो बिल्कुल खराब हो गया। मुझे लगता है उस दुकानदार ने ना तुम्हें डिफेक्टेड पीस दिया है। अब क्या करूं? मैं तैयार कैसे होंगी? एक काम करती हूँ, मैं ना इसे टेलर के पास ले जाती हूँ और बनवा देती हूँ। तुम तब तक कि मेरा ब्लाउज पहन लो। ओके। फिर राधिका, अगर तुम लेट पहुंची तो मैं माँ को बोल देती हूँ। नहीं, माँ को नहीं। मेरा मतलब है कि माँ खामखा टेंशन ले लेंगी। हाँ तो इसे मैं बनवा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा ब्लाउज पहन लो। ओके मैं बनवा के आती हूँ। आई होप माँ सीढ़ी सुन ले। माँ बचपन से लेकर आज तक मेरी लाइफ के हर फैसले आप लेते रहे। कितना एक्सपोजिंग है ये ब्लाउज। मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मम्मी जी को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। राधिका है कहाँ? माँ को फोन करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दे। शारदा जी मेरे पास अभी है। क्या हुआ? सिर क्यों पीट रहे? तूने वो आस्था की रिंग देखी? क्या खो गई? बेवकूफ, खोने गई है। वो रिंग की साइज देखी तूने? नहीं, पर
मेरी रिंग से तो छोटी होगी ना? नहीं? अच्छा, तो कम से कम आपकी रिंग से तो छोटी होगी। नहीं, कुछ भी मत बोलो आप। हाँ, कम से कम बड़ी सासू माँ की रिंग से तो छोटी होगी। आप इतना हंस रहे हो, अब तो मुझे रिंग देखनी पड़ेगी। चलो। रिंग चेक किया आपने? छोटी तो नहीं है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये छोटी रिंग है तो बड़ी रिंग किसे कहेंगे? हमारी रिंग तो इस रिंग के आगे बहुत छोटी है। मम्मी जी, मैं वो रिंग देखूं, मैं बताऊं? तो देख बहू, देख। मेरी बहू गिर गई, मेरी बहू गिर गई। कोई पानी ले आओ प्लीज। क्या हुआ इसे जय? पता नहीं दीदी। बेटा, Are you okay? क्या हुआ? रिंग देख के चक्कर आ गया? नहीं, तो वो पूरा दिन बहुत काम किया ना, ठीक है। इसे कुछ ठंडा पिला दो ना जय। हाँ दीदी, चल बहू ठंडा पी ले। चलो। अरे रिंग दे दो जानकी। हाँ, रिंग बहुत अच्छी है। जानकी, रिंग दे दो बेटा। चला जा, ठंडा पी ले। हाँ, ये लीजिए। जी, इतनी महंगी रिंग लेने की क्या जरूरत है? आप अपना कीमती हीरा हमें दे रही हैं शारदा जी, उसके सामने तो ये रिंग कुछ भी नहीं है। अरे लक्ष्मी, आस्था तैयार हुई? गुरु माँ पूछ रही थी। मैं जाकर देखा था। शारदा जी, मैं उसे लेकर आती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? बाहर जाके देखती हूँ, शायद वो आसपास ही हो। हाँ मम्मी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? बड़ी सासू माँ आज तक मंदिर और फैक्ट्री के अलावा कहीं नहीं गई, वो अपनी बहू को लेने जा रही है। मम्मी जी, कंट्रोल। आज तो आपकी हंसी में भी गुस्सा नजर आ रहा है। कंट्रोल। बैठो। देखा, कितना प्यार करने लगे हैं हमारी आस्था को। काश आज तेरे डैड यहाँ होते। मम्मा, डैड जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। आस्था, यहाँ क्या कर रही हो? मैं माँ को ढूंढ रही थी। तुम्हारी माँ तो हॉल में ही, और तुम भी जल्दी चलो, सगाई के मुहूर्त का वक्त होने वाला है। अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला मैं खुद लेना चाहता हूँ। शिव की आवाज? और इनफैक्ट मैं ले चुका हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आस्था से शादी। नहीं, बातें चल रही है ना दिमाग में, इसलिए कान बज रहे मेरे। मैं राधिका को फोन करके बोल देती हूँ कि वो जल्दी से आ जाए। बेचारी कैसे तड़प रही अपना संस्कारी ब्लाउज पहनने को, लेकिन अब ये ब्लाउज तो सॉरी आस्था, अब तो तुम्हें पार्टी में वो ही ब्लाउज पहन के जाना पड़ेगा। बहुत संस्कारी बहू बनने का शौक था ना तुम्हें, थोड़ी सेंसुअल बहू बन के बताओ तुम। माँ का भी फोन नहीं लग रहा है, ये राधिका भी फोन नहीं उठा रही है।
क्या करूं? आस्था, जल्दी आओ, सब बुला रहे हैं। हाँ, आप जाइए, मैं आती हूँ। भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। जो सपना मैंने मनाली में देखा था ना, आज वो सच में पूरा होने जा रहा है। मतलब भाभी सच में मेरी भाभी बनने वाली है। माइंड ब्लोइंग। वैसे आप इतने उत्सुक से क्यों हो रहे हो? अरे धीरज रखो, आ जाएंगी। वो देखो आ गई भाभी। माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेरी आ रही हो नीचे। भाभी को ना किसी की नजर ना लगे। मन तो कर रहा है कि मैं खुद ही काला टीका लगा दूं। अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अरे माँ, बच्ची कहाँ रही है अभी? इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है। पहले शिव आस्था से मिलना भी नहीं चाहता था, और आज देखिए आस्था से उसकी नजर नहीं हट रही। भाई, ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में तो कन्वर्ट नहीं हो रही ना? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। पता नहीं माँ ने वो सीढ़ी सुनी भी या नहीं। माँ से ही पूछ लेता। आपने सुना? क्या सुना? आपको वो सीढ़ी नहीं मिली? सीढ़ी सीढ़ी तो ऊपर ही भूल गई। वो जो मैंने आपको। भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलिए ना भाभी साथ डांस करते हैं। गायत्री, 1 मिनट। गुरु दीदी, पंडित जी ने आधे घंटे बाद का मुहूर्त दिया है। ओह वाओ, आधे घंटे में डांस म्यूजिक धमाल होगा। आई एम सो एक्साइटेड। भाई चलिए ना। गायत्री, चलिए ना। अरे भाभी चलिए ना, आपको भैया के साथ डांस करना है। मैं आती हूँ, तुम जाओ। अच्छा लेकिन जल्दी आना। हाँ माँ 1 मिनट। देखो तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से। तुमने मेरा ब्लाउज पहन लिया? मैं क्या करती, सब बुला रहे थे तो मैंने इसको सेफ्टी पिन से अच्छे से पिन अप कर दिया। चलो जाकर चेंज कर लेते, आ जाओ। ये बहन जी तो स्मार्ट निकली। पिन से इसने ब्लाउज ढक दिया, अब ये पिन तो निकालनी पड़ेगी। क्या सोचिए, चलो जल्दी। आस्था, एक्चुअली मैं टेलर के पास गई थी लेकिन वो टेलर मुझे मिला नहीं और तुम्हारा ब्लाउज नहीं बन पाया। आई एम सॉरी। क्या? मैं अब क्या पहनूंगी राधिका? अरे यही पहने रखो ना, अच्छा लग रहा है। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? कितना एक्सपोजिंग है। भाभी चलिए ना, अभी एंगेजमेंट में टाइम है। भगवान झूठ ना बुलाए। देखो तो सही कि मेरे सारे गाने ठीक से रिकॉर्ड हो गए या नहीं। लगता है संगीत शुरू हो गया। अरे जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे रुको डीजे वाले भैया, मैं आ रही हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग लगाना। अरे डीजे वाले भैया, ये मेरी सीढ़ी बजाओ। ओके
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.